हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज फिर से आरपीएफ रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेके हैं जो जीके एंड जीएस के हैं। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो इसी के साथ हम आज पहले क्वेश्चन की करते हैं दोस्तों शुरुआत। क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से जल्दी सभी का क्या आना चाहिए दोस्तों? आंसर आना चाहिए। देखो इस प्रकार से हमारा क्या है दोस्तों, भारत है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, भारत। तट रेखा की बात करें तो यहाँ पर आएगा गुजरात दोस्तों। गुजरात के बाद में गोवा। गुजरात के बाद में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा महाराष्ट्र आएगा। बाद में यहाँ पर छोटा सा आएगा गोवा। फिर यहाँ पर कर्नाटक आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, केरल। यहाँ पर आएगा तमिलनाडु। और यहाँ पर एपी यानी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर यूडी यानी उड़ीसा। तो यहाँ पर पी डब्ल्यू पी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो किसकी लगती है दोस्तों? यहाँ तक लगती है, जो किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। 1214 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1214 किलोमीटर। जबकि सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की लगती है। गोवा की कितनी लगती है? 101 किलोमीटर लगती है। और गुजरात की 1214 लगती है, गोवा की 101 किलोमीटर लगती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सी रात है? गुजरात हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ये जो लैटेराइट मिट्टी होती है ना दोस्तों, ये कहाँ पर होती है? ये दलदली क्षेत्रों में होती है, जैसे समुद्र के आसपास होती है। कहाँ पर होती है? समुद्र के आसपास होती है लेटेराइट। और लेटेराइट मिट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? नारियल। क्या होता है? नारियल होता है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक क्या होता है? नारियल। और नारियल भारत में कहाँ पर होते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? केरल है। क्या है? केरल। और इसी तट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मोनोजाइट मिट्टी भी पाई जाती है। कौन सी? मोनोजाइट। और मोनोजाइट से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना, थोरियम। क्या प्राप्त होता है? थोरियम। मोनोजाइट से थोरियम प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि बादल फटने का क्या अभिप्राय है? कृत्रिम बारिश का निर्माण, आसमान में बिखरे हुए बादलों की मौजूदगी, या मेगा छत्र मौसम के फसल के बीज बिखराना, या भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? भारी बारिश होना। ये जो होता है ना, ये भारी बारिश भयंकर तूफान के साथ, तो ये भारत के अंदर मानसून पूर्व चक्रवाती वर्षा के कारण होता है। मानसून प्री चक्रवात। मानसून है, प्री का मतलब पूर्व, चक्रवातीय वर्षा से चक्रवातीय वर्षा दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि हाल ही में पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणियों बनाने हेतु एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इनको अध्यक्ष कौन है जी? तो याद रखियो, जी रोहिणी, स्वतंत्र कुमार, अरविंद पनगड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जी रोहिणी है। क्या है? जी रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली सोरा होता है ना, वो किसका सामान्य नाम होता है दोस्तों? पोटेशियम नाइट्राइट, या फिर सोडियम नाइट्राइट,
या सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर है सोडियम नाइट्रेट होता है दोस्तों। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एनिलीन या बेजीन हेक्सा क्लोराइड या क्लोरोबेजीन या टाइलुइन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेजीन हेलोक्साइड हेलो क्लोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। गन्ने की लाल सड्डन किसके कारण बनती है? केलेटोटाइम फेलकेटम या फिर ऑल्टरनेटा सकोस सपोरा परसेंटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? पहला इसका सही आंसर है केलेटोटाइम फेलकेटम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, कांच से होकर पानी में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? थनेमन या वनाई सके, एजी टेस्ले, एस.ए. फोबर्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेस्ले। क्या है? एजी टेस्ले, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों होती है? तो क्यों होती है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों की अधिक ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक प्रभावशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग धैर्य से कम होती है। इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तरंग धैर्य क्या होती है? कम होती है दोस्तों इसकी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंग धैर्य से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि वेट किस पर लगाया जाता है? सीधे उपभोक्ता पर या उत्पाद के अंतिम चरणों में, उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में, उत्पाद के प्रथम चरण में। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो सभी चरणों में लगाया जाता है दोस्तों। उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं दोस्तों बात। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गत का योग और सभी व्ययों का योग। तो सभी प्रकार के बचत का योग, सभी प्रकार के बचत का योग दोस्तों, सभी प्रकार के बचत का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने किस शहर को भारत के पहले वैश्विक धरोहर वाले शहर के रूप में मान्यता दी है दोस्तों? राजकोट, अहमदाबाद, जोधपुर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद। ये यूनेस्को विश्व विरासत में भी शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने तो 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि डीपीटी का क्या अर्थ है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डाटा टाइप प्रोग्रामिंग या डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग या डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? डेस्कटॉप
पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि मेकीवर कहलाता है कि बंधुओं से समाज बनता है, और अतत समाज से क्या बनता है? राष्ट्र, राज्य राष्ट्र, नगर राज्य या संस्था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है राज्य बनता है। क्या बनता है दोस्तों? राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह परिवर्तनशील होता है, यह इसमें कम क्षमता होती है। तो ये क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? परिवर्तनशील होता है दोस्तों, यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौर्य समाज की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र। वर्तमान पाटलिपुत्र का नाम क्या है दोस्तों? पटना है। क्या नाम है? पटना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में। किस किस के मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह, जबकि महाराणा प्रताप का हकीम खां सूरी था दोस्तों। ठीक है, याद रखना। किस किस के बीच में लड़ा गया? महाराणा प्रताप, एक कौन था दोस्तों? अकबर। इसका सेनापति कौन था दोस्तों? तो इसका सेनापति था सूरी, हकीम खान। हकीम का सूरी था और अकबर का सेनापति था मान सिंह। मान सिंह था दोस्तों। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन, सर पेंथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ट। तो इसका सही आंसर है सर पेंथिक्स लॉरेंस थे। कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, कार्यकाल भाषा के रूप में हिंदी, और कश्मीर को विशेष दर्जा। तो ये दोस्तों क्या है? हिंदी को कार्यकाल में भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। भारत की राजभाषा हिंदी को बनाया गया था 343 के तहत। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया है? स्वायत्तता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 10, 12, 14 या फिर 15। तो राज्यसभा के अंदर ये कितनी करता है? 12 करता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य। कुल राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14। कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यह सबसे घना ग्रह है, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर की अगर कर लेते हैं बात, तो इसका सही आंसर है ये लाल ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, जुपिटर को। किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया। तो इसे कहा जाता है म्यांमार को। किसे कहा जाता है दोस्तों? म्यांमार को कहा जाता है। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है शरावती नदी पर। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। इसे कहा जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इसे कहा जाता है राजा रानी। राजा रानी। इसे राजा रानी, महात्मा गांधी, गरसोप्पा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जोग जलप्रपात कहा जाता है।
कर्नाटक में है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंदेर, मदुरै, तंजावर या सेलम या कोयम्बटूर। मदुरई में तो क्या है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। और तंजावर में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तंबाकू। सेलम में क्या है दोस्तों, तो याद रखना सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, लोहा इस्पात, ठीक है। और कोयम्बटूर इसका सही आंसर है दोस्तों, कोयम्बटूर। कौन सी बटूर है? कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? केंद्रीय सरकार या पूर्णवादी राज्य या राज्य वाहिनी साम्राज्य या सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, राज्य वाहिनी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है घर्षण का नियम, आघूर्णन का नियम, जड़त्व का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जड़त्व का नियम। कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? एक्सरे, यूवी रेंज, इंफ्रारेंज या येलो। तो यूवी रेंज। कौन सी है दोस्तों? यूवी रेंज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।